आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के पीतपुरा स्थित एमसीडी के कम्युनिटी सेंटर में 6 साल के बच्चे की डूबने से हुई दुखद मौत के लिए भाजपा की एमसीडी को जिम्मेदार बताया है। एमसीडी में नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने कहा कि एमसीडी की लापरवाही से मासूम बच्चे की जान चली गई, लेकिन कार्रवाई को लेकर सीएम रेखा गुप्ता और मेयर राजा इकबाल सिंह चुप हैं। उन्होंने कहा कि स्विमिंग पूल में जब ये घटना हुई उस दौरान वहां लाइफ गार्ड मौजूद नहीं था, वहां सुरक्षा उपकरण व सीसीटीवी कैमरे भी नहीं थे। जब तक लाइफ गार्ड वहां आकर बच्चे को बाहर निकालता तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। एमसीडी ने मोटी फीस लेकर स्विमिंग पूल निजी हाथों में सौंप दिया है, लेकिन सुरक्षा मानकों पर ध्यान नहीं दिया। सीएम रेखा गुप्ता और मेयर राजा इकबाल सिंह बताएं कि मासूम बच्चे की डूबने से हुई मौत के लिए जिम्मेदार कौन है। आम आदमी पार्टी के एमसीडी में नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने रविवार को पार्टी मुख्यालय पर प्रेस वार्ता कर कहा कि दिल्ली के पीतमपुरा स्थित एमसीडी के कम्युनिटी सेंटर का स्विमिंग पूल है। शुक्रवार को इस स्विमिंग पूल में दिल्ली निवासी 6 वर्षीय बच्चा दक्ष राठी की स्विमिंग पूल के दौरान दुखद मौत हो गई। एक दुखद घटना हुई जो कि शुक्रवार को हुई। एक 6 वर्ष का बच्चा जो कि दिल्ली का मूलभूत निवासी था और बच्चे का नाम दक्ष राठी था, वो बच्चा अपने घर से स्विमिंग करने के लिए जाता है। जो स्विमिंग पूल एमसीडी कम्युनिटी सेंटर के अंदर स्विमिंग पूल स्थित है पीतमपुरा के अंदर, उसके अंदर वो स्विमिंग करने जाता है। वो बच्चा स्विमिंग करता है, 2 बच्चे उसके साथ और स्विमिंग कर रहे होते हैं और 3 बच्चे जब लगातार इकट्ठे एक साथ स्विमिंग कर रहे होते हैं तो 2 बच्चों को देख के पता चलता है कि वो तीसरा बच्चा नहीं है। तभी वो तुरंत दोनों बच्चे शोर मचाते हैं कि दक्ष राठी जो स्विमिंग कर रहा था वो दिखाई नहीं दे रहा। तब वहाँ पर सारे लोग आते हैं, लाइफ गार्ड आता है और फिर उस बच्चे के डूबने के करीबन 3 से 4 मिनट बाद बच्चे को पानी से बाहर निकाला जाता है। जब तक उस बच्चे को अस्पताल लेके जाया जाता है, उसके रिश्तेदार भागे भागे पहुंचते हैं और वो बच्चे को डेथ वहाँ पे ऑन द स्पॉट ब्रॉट डेड बताया जाता है डॉक्टर के माध्यम से। और डॉक्टर भी बताता है कि ये बच्चा करीबन 3 से 4 मिनट तक पानी के अंदर डूबा रहा और उसकी मृत्यु पानी के अंदर डूबने की वजह से हुई है। उस बच्चे को के रिश्तेदार बताते हैं कि उसे अच्छे से स्विमिंग आती थी और पिछले साल उसने समर कैंप्स में स्विमिंग सेशंस में पार्टिसिपेट भी किया था और बेहतरीन परफॉर्म भी किया था। ये जो सारा इंसिडेंट हुआ, ये इंसिडेंट एमसीडी कम्युनिटी सेंटर के स्विमिंग पूल के अंदर हुआ और वो एमसीडी ये कहती है कि हमने ये एक प्राइवेट कंसेशनरी को दे रखा था और वहां पे इंसिडेंट हुआ है। जब तफ्तीश की जाती है तो तफ्तीश के अंदर यह पाया जाता है कि वहां पे ना तो कोई सेफ्टी मेजर्स है, ना कोई सीसीटीवी कैमरा है और लाइफ गार्ड भी वो 3 छोटे बच्चे, यानी कि आप समझ सकते हो 6 साल का बच्चा जो फर्स्ट क्लास में था, लाइफ गार्ड उसके साथ पानी के अंदर नहीं था, उसको भी 3-4 मिनट लगे उस बच्चे को निकालने में। ये केस तो सीधा एमसीडी के ऊपर, ये क्वेश्चन मार्क है कि एमसीडी ने एक प्राइवेट कंसेशनरी को एक स्विमिंग पूल दिया, उस प्राइवेट कंसेशनरी ने जो फीस ली, आप सबको पता है कि स्विमिंग पूल वाले कैसे फीस लेते हैं, किस हिसाब से लेते हैं, पैरामीटर्स के हिसाब से लेते हैं कि नहीं लेते हैं, वो तो ली, लेकिन उसके अलावा ना तो कोई सेफ्टी मेजर्स रखे और इतनी बड़ी नेग्लिजेंस करी कि कोई लाइफ गार्ड भी वहां पे अवेलेबल नहीं था, उसको भी 3-4 मिनट लग गए एक बच्चे को, छोटे से बच्चे को पानी से बाहर निकालने में।
तो यहां पर कई सवाल उठते हैं कि वो जो एमसीडी कम्युनिटी सेंटर के अंदर स्विमिंग पूल चल रहा था, क्या एमसीडी ने कभी पैरामीटर्स चेक करे कि ये जो स्विमिंग पूल प्राइवेट कंसेशनरी को दिया है, क्या वो पैरामीटर्स पूरे फुलफिल कर रहा है? क्या कभी एमसीडी ने वहां पे सेफ्टी मेजर्स का जायजा लिया कि दिल्ली की जनता, दिल्ली के बच्चे वहां पे स्विमिंग करने के लिए जाते हैं, क्या वो वहां पर सेफ हैं, सिक्योर हैं? क्या कभी एमसीडी ने ये जाके भी चेक किया कि वहां पर जो लाइफ गार्ड्स तैनात हैं, क्या वो लाइफ गार्ड्स इतने ट्रेंड हैं कि अगर कोई बच्चा डूबने लगे या कोई व्यक्ति डूबने लगे उसको बचा सकते हैं और तुरंत कितने सेकंडों के अंदर बचा सकते हैं? मेरा सवाल सीधा सीधा भाजपा से है। भाजपा का मेयर राजा इकबाल सिंह जी है। राजा इकबाल सिंह जी, आपके टेन्योर में सीएम रेखा गुप्ता की कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, पीतमपुरा के अंदर यह इंसिडेंट हुआ है। क्या आपने कभी इनका जायजा लिया है? क्या कभी आपने यह चेक किया है कि दिल्ली की जनता स्विमिंग करते हुए भी सेफ है? एमसीडी जो प्राइवेट कंसेशनरीज को दे देती है ये स्विमिंग पूल्स, क्या आप लोग सिर्फ इनसे कमीशन लेते हैं या अपने लोगों को मुफ्त में वहां पे स्विमिंग करने के लिए भेजने के लिए उनको मजबूर करते हैं, या वहां पे सेफ्टी मेजर्स का भी जायजा लेते हैं, वहां पे लाइफ गार्ड्स का भी जायजा लेते हैं और वहां पे देखते हैं कि क्या दिल्ली की जनता की जिंदगी सुरक्षित है कि नहीं है? इस बात का मुझे लगता है कि राजा इकबाल जी को, जो मेयर है दिल्ली के, अभी तक उन्होंने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सीएम रेखा गुप्ता की कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर हुआ, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, उनके इलाके के अंदर ऐसा इंसिडेंट हो रहा है और दिल्ली के एक बच्चे की, जो दिल्ली का मूलभूत नागरिक है, उसके माता पिता जो दिल्ली के वोटर हैं, उनके बारे में कोई जायजा नहीं लिया। साथ में उन्होंने क्या एक्शन लिया ऐसे सारे स्विमिंग पूल्स के खिलाफ जहां पर सेफ्टी मेजर्स का साफ साफ उल्लंघन होता है, फॉलो नहीं की जाते, निग्लिजेंस होती है। साथ में लाइफ गार्ड्स इतने ज्यादा एजुकेटेड नहीं होते, स्विमिंग के लिए इतने एजुकेटेड नहीं होते कि वो तुरंत किसी की जान बचा सके। तो हमारा आम आदमी पार्टी का ये मेयर राजा इकबाल से, सीएम रेखा गुप्ता से ये सवाल है, आपने इस इंसिडेंट के होने के बाद, पहले तो ये इंसिडेंट होना ही नहीं चाहिए था, आपके कार्यकाल में ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं, आपने इस इंसिडेंट के अगेंस्ट में क्या किया? उस प्राइवेट कंसेशनरी का क्या किया? आगे सेफ्टी मेजर्स और नेग्लिजेंस ना हो, सीसीटीवी कैमरे लगे हो ताकि सारी चीजें रिकॉर्ड हो, लाइफ गार्ड सही हो, इसके बारे में आपने क्या एक्शन लिया है? और आप आगे इन सारे इंसिडेंट्स को रोकने के लिए क्या करने जा रहे हैं, इसके बारे में आम आदमी पार्टी